आइए दोस्तों, अगला समय लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ 11 रेज टू 50। लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ 11 रेज टू 50 में हम लोग क्या लिखेंगे? 10 + 1 रेज टू 50। हमेशा इसमें मल्टीपल्स ऑफ टेंस के साथ ही लिखना है। लास्ट थ्री डिजिट्स दोस्तों अगर पूछा जाए तो लास्ट थ्री डिजिट्स में हम लोग क्या करते हैं? आगे तो एक्सपांशन करेंगे तो क्या खुलेगा? C0 10 रेज टू 50, इजंट इट? और 1 नहीं है, फिर C1 10 रेज टू 49। 1 का पावर तो 1 ही होगा दोस्तों, 1 का पावर तो 1 ही होगा। ऐसे करते करते, क्योंकि लास्ट थ्री डिजिट्स चाहिए, लास्ट वाला डिजिट कैसा आएगा? C50 चालू 10 से हुआ है तो ये 1 रेज टू 50 होगा, इजंट इट? उसके बाद इसमें तो क्या होगा? 10 बिल्कुल नहीं आएगा। C49 1 रेज टू 49 इंटू 10 और C48 1 रेज टू 48 10 स्क्वायर, इजंट इट? ये लास्ट तीन हमेशा हमको लिखने होते हैं। अभी लास्ट तीन जैसे ही लिखूंगा, C50 क्या आएगा? NC50 N क्या है? 50 50 C50 कितना आता है? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। 50 C50 कैसे है? कितना आएगा? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दोनों का डिफरेंस भी नीचे, तो ये सब कैंसिल होके लास्ट वाला 1 आएगा और 1 रेज टू 50 1 ही होगा। इसके सेकेंड लास्ट वाला क्या आएगा? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दोनों का डिफरेंस भी नीचे, इंटू 10, इजंट इट? उसके बाद 50 C48 क्या आएगा? ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दोनों का डिफरेंस भी नीचे, और 1 क्या आएगा? 100 आएगा। तो ये लिख सकते हैं 50 इंटू 49 अपॉन 48 फैक्टोरियल, इजंट इट? इंटू 100 इंटू 2, तो ये इंटू 48 फैक्टोरियल आगे होगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे, 2 1 जा 225, तो ये वाला टर्म जो है वो लिखा जाएगा 25। लास्ट तीन टर्म्स ही लेने हैं, इंटू 49 इंटू 100, और ये क्या लिखा जाएगा? 50 इंटू 49 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल इंटू 10 प्लस 1 तो है ही लास्ट में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इंटू 10 है, इजंट इट? ये वाला इधर लिखा है, ये वाला इधर, ये वाला। अगर आप लोग 49 इंटू 25 करोगे तो 49 इंटू 25, तो 25 9 जा 225, और 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, और ये 1 2 2 5 और 00, तो ये वाला टर्म क्या लिखा जाएगा? 1 2 5 1 2 2 500 प्लस 50 इंटू 10 500 प्लस 1, तो ये क्या है? 500, ये प्लस 1, तो ये 1, ये 0, ये 10, ये 3, ये 2, ये 1। ये लास्ट तीन डिजिट्स का एडिशन है। सोचो दोस्तों, जो इसके अभी यहां पर क्या था? 10 था कि नहीं? इधर एक 10, इधर 2 10, यानी 100 था। इसके पहले वाले टर्म में क्या रहेगा? 1000। तो आगे जो भी नंबर होगा इंटू 1000, तो लास्ट तीन जो नंबर होंगे वो तो 0 0 ही होंगे, तो इसलिए इसके बाद वाले नंबर्स को नहीं लिया जाता है। इसका जो भी कोएफिशिएंट आएगा, इजंट इट? इंटू 1000 करेंगे तो लास्ट तीन डिजिट 1000 ही आएंगे ना। मान लो ये आएगा, जो भी आएगा 1225 से तो बड़ा ही आएगा। सपोज वो कुछ 10,000 आया, तो 10,000 इंटू 1000, या जो भी आएगा इससे बड़ा ही आएगा, तो लास्ट तीन डिजिट्स तो उसके 0 ही होंगे, क्योंकि एनी नंबर इंटू 0। अगर मान लो ये जो है 20 भी आया, तो 20 इंटू 1000, ये तो 20,000 हो जाएगा, तो लास्ट तीन नंबर तो 0 ही आएंगे ना। हमको क्या चाहिए? लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए। तो अगर मैं ये सब ऐड करता हूं, ये तीनों नंबर्स, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट्स, इसके बाद जो एडिशन चलेगी उसमें लास्ट 3 में तो 0 0 ही रहेगा दोस्तों। तो अगर लास्ट 3 पूछा जाए तो लास्ट 3 टर्म्स लेना है, लास्ट 2 पूछा जाए तो लास्ट 2 लेना है। और टेक्निक क्या है कि इसमें क्या करना है?
10 प्लस समथिंग ही लिखना है, 10 प्लस समथिंग, 20 प्लस समथिंग। अगर मान लो मेरे पास आता मुझे लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए 25 रेज टू 20 का, तो मैं लिखता 25 को 20 प्लस 5 रेज टू 20 और लास्ट 3 टर्म्स फिर से लिखता हूं उसके, है कि नहीं दोस्तों। एंड दिस इज हाउ वी टैकल दीज सम्स। बोर्ड पॉज करके यानी स्क्रीन पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है, मे भी आपको पता हो तो आप स्किप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर a प्लस बी रेज टू 5 है, तो a प्लस बी रेज टू 5 के कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 आएंगे। अगर मैं ध्यान देकर लिखूं तो 5c0 का क्या आएगा, जो भी 0 के साथ रहता है हमेशा उसका आंसर तो 1 ही आता है। अभी तो आपको एक्सपीरियंस से समझ गया होगा, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दोनों का डिफरेंस भी नीचे, तो ये 1 आता है। 5c5 कितना आएगा दोस्तों, 5c5 ऊपर वाला ऊपर, मैंने फर्स्ट और लास्ट लिया है, तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दोनों का डिफरेंस भी नीचे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी 1 आएगा। तो ध्यान से देखो तो फर्स्ट और लास्ट 1 आते हैं, यानी सेम आते हैं। अगर आप 5c1 तो ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दोनों का डिफरेंस भी नीचे, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 आएगा। और 5c4 ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, दोनों का डिफरेंस नीचे, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इजंट इट। तो ये दोनों सेम आएंगे, सेकेंड और सेकेंड लास्ट सेम आते हैं। तो अगर थर्ड और इसको देखोगे, इसको लिखेंगे ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला NCR को n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, तो 5 5 3 3 है, 2 2 भी है, इजंट इट। यानी फर्स्ट और लास्ट सेम आते हैं, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, ऐसे करते करते भले n होंगे, इजंट इट। अगर n टर्म्स होंगे तो 0 वाला किसके साथ इक्वल आता है, n वाले के साथ, यानी nc0 is equal to ncn, nc1 is equal to ncn minus 1, isn't it? That means देखो nc2 will be equal to ncn minus 2। अगर ये 2 है तो ये n माइनस 2 है, अगर ये r होगा तो ncr is equal to ncn माइनस r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी हम काम में लेने वाले हैं। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, यहां से NC0 NCN, NC1 NCN माइनस 1, NC2 NCN माइनस 2 होता है। गॉट माई पॉइंट। अगर आगे देखेंगे हम लोग तो अभी यहां पर दोस्तों पूछा गया है 30C0 20C0, 30C1 20C1, 30C2 20C2 डॉट 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 30C20 20C20 पूछा गया है, इजंट इट। ये बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ JEE मेन एंड एडवांस। तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक है जो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और लास्ट सेम होते हैं, NCR और NCN माइनस R ये दोनों सेम होते हैं। तो इसमें क्या करना है, जो पहला है उसको ऐसे ही लिखना है, जो सेकेंड है 20C0 किसको इक्वल होगा, इसका R कितना है, 0 है, N तो 20 है, इजंट इट। NCR किसको इक्वल होता है, NCN माइनस R को, इजंट इट। तो इसको फ्लिप करके लिखना है, लास्ट वाला लिखना है। तो 20C0 R 0 है, N 20 है, n कितना है, ऊपर वाला n होता है ना, 20 है, तो 20 माइनस 0 20, तो इसको लिखा जाता है 20C20 फ्लिप करके।
इसको लिखा जाएगा 30C1 इंटू 20 माइनस 1 19, इजंट इट। ऐसे करते जो सेकेंड वाले हैं सब, इसको कैसे लिखेंगे 20C18 डॉट 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 डॉट, इजंट इट। आप एक भी लिखोगे तो आपके लिए बहुत है, पर एक दो तीन पहले समय इसे प्रैक्टिस के लिए। अगर आप ध्यान दो तो 30C20 30C1, अभी मैंने कॉमा डाला है, 30C20 30C1 और 30C2, ये मुझे कौन देगा? ये मुझे कौन देगा? 30C2 30C1 30C2, ये मुझे कौन देगा? अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1 प्लस एक्स रेज टू आर में कोई भी जनरल टर्म लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है? NCR 1 रेज टू n माइनस आर एक्स रेज टू आर, ऐसे लिखा जाएगा, इजंट इट। तो 30C0 30C1 30C2 जो भी x का पावर वो c का सफिक्स होता है, इजंट इट। और ये n जो है वो तो कहां से आता है? 1 प्लस एक्स रेज टू n, n तो पावर होता है। तो यहां पर 30C0 30C1 30C2 ये डेफिनेटली मुझे 1 प्लस एक्स रेज टू 30 ही दे सकता है, इजंट इट। और दूसरे में 20C20 20C19 20C18, ये कौन दे सकता है मुझे? ये कौन दे सकता है? ये कौन दे सकता है मुझे? एक तो इसका n कितना है? 20, जो भी ऊपर होता है वही n होता है, इजंट इट। और x का जो भी c के नीचे c के सब्सक्रिप्ट में x का पावर, ये मैं 1000 बार बता चुका हूं। तो ये c के नीचे x का पावर होता है, तो ये c पहला टर्म ही x रेज टू 20 होगा, यानी इसमें x पहले है, इजंट इट। x प्लस 1 लिखा जाएगा, इजंट इट। ये बात समझिए आपको कि जब भी एक्सपांड करेंगे इसमें C0 यानी पहला टर्म क्या देगा? x का पावर 0, तो इसलिए मैं c को पीछे लिखता हूं। अगर यहां नंबर्स हो तो क्या होता है? x को पहले लिखते हैं, इजंट इट। तो कैसे, यानी कहीं ना कहीं ये वाली चीज ली गई है और ये वाली चीज ली गई है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही हमको क्या मिला है? ये पूरा मिला है, बरोबर है। तो जो भी c का सब्सक्रिप्ट होता है वही x का पावर होता है। या x का पावर 0 1 2 3 था, यानी यहाँ x रेज टू 0 लिखा गया था, x रेज टू 1 लिखा गया था, x रेज टू 2 आएगा, डॉट 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 को ऐसे x का पावर बढ़ते जा रहा है, यानी x सेकेंड वाला टर्म है। इसमें कैसा है? x का पावर घटते जा रहा है, यानी x पहले वाला टर्म है, इजंट इट। अगर x पहले वाला है और ये x दूसरे वाला है। अभी यहां पर अगर हम ध्यान देंगे फिर से, हम अपने ऊपर वाले ये कौन दे सकता है ये मैंने इधर लिखा है, ये इसका पार्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन को आगे लिखें तो ये 30C0 20C20, इजंट इट। अभी 30C1 और 20C19 है। ध्यान से देखो, ये मुझे क्या देगा? x का पावर कौन सा देगा? 0। ये मुझे क्या देगा? x का पावर, जो c के नीचे वही x का पावर, तो 0 प्लस 20, यानी x का पावर मल्टीप्लाई करने के बाद x का पावर 20 ही चाहिए। इसमें क्या है? x का पावर 1 है, c के नीचे x का पावर, c के नीचे x का पावर, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? x रेज टू 20। आप जितने भी टर्म्स देखोगे लास्ट तक 218 होंगे, लास्ट तक सबका जो ऐड करिए x का पावर 20 ही आने वाला है मेरे दोस्तों,
और x रेज टू 20 का पावर किसमें? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले इसमें क्या पहचानना है, कौन से ब्रैकेट्स हमको ये दे रहे हैं, और ये दोनों ब्रैकेट्स 1 प्लस एक्स रेज टू 30 एक ब्रैकेट है जो मुझे वो देगा, इनटू x प्लस 1 रेज टू 20 मुझे सेकेंड वाले नंबर्स देगा, और उसमें मुझे क्या चाहिए, x रेज टू 20 का कोएफिशिएंट चाहिए। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स रेज टू 50, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इजंट इट 1 प्लस एक्स रेज टू 50, और इसमें x रेज टू 50 x का पावर कितना चाहिए सब मिलाकर हर एक टर्म में, x रेज टू 20 चाहिए, तो इसमें x रेज टू 20 खोजो। इसमें x रेज टू 20 हम कैसे निकाल सकते हैं, x रेज टू 20 निकाल सकते हैं NCR a रेज टू 50 माइनस r x रेज टू r, यानी x का पावर मुझे कितना चाहिए दोस्तों, x का पावर मुझे 20 चाहिए, तो अगर सॉरी x का पावर 20 चाहिए, यानी r की वैल्यू 20 हो जाएगी, यानी इसका मतलब ये क्या होगा 50C 20 होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना होगा 50C 20 होगा, इजंट इट 50C 20 आएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका बहुत ही शानदार यानी एकदम मजेदार ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ये तो मैंने पूरा तो आपको बताया, शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा नहीं समझा है आपको। इसमें कैसा है, पहला तो मैंने ऐसे लिखा, सेकेंड वाला आपको मैंने बताया कि फ्लिप करके लिखना है, इजंट इट। फ्लिप करने के बाद सिर्फ पहला ही चीज आप निकालो, पहला ले लो 30C नॉट इंटू 20C20, ये कब कौन सा है, फ्लिप करने के बाद। सेकेंड वाला ये एक्चुअली 20C नॉट है ना, इसको फ्लिप करना है, NCR में एक को फ्लिप करना है, और पहले को फर्स्ट वाले को आगे ले लो। फर्स्ट वाले को जैसे ही आप आगे ले लोगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट ऊपर वाला ऐड करना है 50 और नीचे वाला भी ऐड करना है, आया वही आंसर 50C20, सीधा डायरेक्ट है, नहीं है मजेदार। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि वो ब्रैकेट कौन देगा, ये तो लॉन्ग मेथड है। अगर शॉर्ट मेथड भी आप करना चाहो तो शॉर्ट मेथड में आप क्या कर सकते हो कि सब पूरे लिख सकते हो, ये पर सिर्फ एडिशन के लिए ही चलता है, माइनस के लिए ये मेथड नहीं चलता है, ये सिर्फ एडिशन के लिए चलेगा, ओनली इफ देयर इज एडिशन इन बिटवीन। सब में प्लस 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 हो तो ही ये चलेगा दोस्तों, ऐसे नहीं तो कोई भी टर्म्स के लिए नहीं चलता है। सब में बीच में प्लस हो तभी ये ट्रिक काम करती है, अगर बीच में माइनस होता है या प्लस माइनस होता है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी दोस्तों, ये ट्रिक इस पे ही काम करती है। आई बात ध्यान में, अगर पूरा मेथड नहीं समझा है, बीच में प्लस हो तो ऐसे करना है, ये बात आप ध्यान में रखें। सो नेक्स्ट सम है 30C0, 30C10, 30C1, 30C11, 30C2, 30C12, 30C20, 30C30। इसके पहले वाले सम में मैंने बताया था तब सब प्लस थे तो ट्रिक काम करता है, इजंट इट। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था वो उसमें काम करेगा, पर अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो वो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो ट्रिक काम नहीं करता है, तो 30C0 30C11 है। तो मैंने बताया था आपको कि NCR को हम क्या लिख सकते हैं, N-R लिख सकते हैं। तो सेकेंड वाले को हमेशा रिवर्स करते हैं, तो सेकेंड वाला फर्स्ट वाला ऐसे ही रखो, सेकेंड वाला क्या होगा 30, n कितना है 30 है, ऊपर वाला n होता है 30 माइनस 11 यानी 20 होगा। ये सेकेंड वाला हमेशा रिवर्स करते हैं, तो 30C1 ये क्या होगा 30C19, ये नेक्स्ट क्या होगा 30C2, पहले वाला तो ऐसे ही लिखते हैं, दूसरा वाला
30 माइनस 12 18, n माइनस आर करना है ना, ऐसे करते करते 30 C 20 और ये रिवर्स करेंगे तो 30 0 आ जाएगा, 30 माइनस 30 0 हो जाएगा। तो आगे तो इतना जाने की जरूरत नहीं है, ये ठीक है क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिखा। अगर ध्यान से देखो तो ये जो पहला कोएफिशिएंट है 30C0, उसके बाद 30C1 isn't it, और 30C2 30C3, ये मुझे कौन देगा 30C0 30C1 30C2 30C3। 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, यानी x का पावर पहले 0 था, यानी x पीछे है। x 0, अगर 0 से स्टार्ट हो तो x पीछे है, ये मुझे कौन देगा 1 प्लस x का पावर n 30 है ना, 1 प्लस x का पावर 30 देगा, 1 प्लस x का पावर 30 देगा। गॉट माय पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेकेंड में 30C20 है, 30C19 है, 30C18 है, और करते करते अभी देखिए यहां पर जो C का सबस्क्रिप्ट होता है वही R होता है, isn't it? और ये 20 से चालू हो रहा है, इसका भी पावर तो 30 ही होगा। ये 20 से चालू हो रहा है, यानी पहले ही x का पावर 20 है। ये सब मुझे कौन देंगे, isn't it? कौन देने वाला है ये सब, 30C10 30C11, ये कौन देंगे। अल्टरनेट प्लस माइनस है ना दोस्तों, अल्टरनेट क्या है, प्लस माइनस है, अल्टरनेट प्लस माइनस है ना दोस्तों। तो फिर क्या हो जाएगा कि यहां पर 20 19 18 है R का सबस्क्रिप्ट, तो यहां पर x पहले लिखना है, x, और अल्टरनेट प्लस माइनस है यानी ये माइनस कोएफिशिएंट्स होंगे, तो ये 30 हो जाएगा। और मैंने कल भी बताया था ये 0 है ये 20 है, तो इधर भी 20 आ रहा है, दोनों का मिलाकर 20 आ रहा है, इधर भी 20 आ रहा है, और C का सबस्क्रिप्ट का सम 20 आ रहा है। मींस x का पावर कितना होना चाहिए, x का पावर होना चाहिए 20, x का पावर होना चाहिए 20, किसमें, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में। तो 1 प्लस x माइनस 1 रेज टू 30, अल्टरनेट प्लस माइनस हो तो एक प्लस लेते हैं एक माइनस हो लेते हैं। अगर ध्यान से देखो तो इसको भी x में पहले ले सकता हूं, तो x प्लस 1 रेज टू 30 है ये भी, और ये x प्लस माइनस 1 रेज टू 30 है, दोनों का 30 पावर मैं बाहर लिखता हूं, तो ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1 में, और दोनों का मिलाकर सबस्क्रिप्ट कितना आया था 20, यानी C का सबस्क्रिप्ट 20 है, यानी x का पावर भी 20 है। तो इसका कोई भी टर्म TR+1 टर्म कैसे लिख सकते हैं, NCR x रेज टू x स्क्वायर रेज टू n माइनस आर, यानी 30 माइनस r इंटू माइनस 1 रेज टू क्या हो जाएगा r, isn't it? और अगर x का पावर देखेंगे तो x का पावर आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस 2r इक्वल टू होना कितना चाहिए, वैल्यू x का यानी सबस्क्रिप्ट कितना है 20 है, यानी ये x का पावर 20, c का सबस्क्रिप्ट x का पावर, तो 60 माइनस 20 इक्वल टू 2r होगा दोस्तों, तो 40 इक्वल टू 2r होगा, तो r इक्वल टू 20 आएगा। यानी फाइनल आंसर ये पूरा कितना है, NCR यानी 30 C 20 होगा, या फिर NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो 30 C 30 माइनस 20 यानी 10, ये दोनों आंसर्स सेम ही आएंगे और दोनों इक्वली करेक्ट हैं। समझा ऐसे तरह के सम्स को कैसे टैकल करना है, ऐसे तरह के सम्स को, एक को क्या है रामबाण इलाज क्या है, ब्रह्मास्त्र क्या है कि ये इसका क्या है NCR इक्वल टू NCN माइनस R, इसको क्या करना है रिवर्स करना है, किसको, सेकेंड वाले को हमेशा रिवर्स करना है। और 30C1 0 से स्टार्ट हो रहा है तो x पीछे, अगर नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो x आगे, और अल्टरनेट प्लस माइनस हो तो एक को प्लस होगा एक को माइनस होगा।
और अगर अल्टरनेट प्लस माइनस ना हो तो दोनों को प्लस होगा और उस हिसाब से जनरल टर्म लिखना है। x का पावर इन दोनों का जो बेस का सम होता है वो होता है x का पावर, जो भी इसका आए उसको क्या करना है, x का पावर इसके x के पावर से इक्वेट करना है, वो r की वैल्यू देगा, फाइनल आंसर देगा, सबका प्लस होगा। तो मैंने आपको बताया है कि सिर्फ रिवर्स करके पहले को आगे लेना है, ऊपर वाला क्या करना है, ऐड करना है, नीचे वाला भी ऐड करना है। तो इस तरह से मैंने दोनों प्रकार के सम्स आपको बता दिए हैं, या तो सब प्लस होते हैं या तो सब माइनस होते हैं। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बायनोमियल कोएफिशिएंट बेस्ड सम। बायनोमियल कोएफिशिएंट बेस्ड जो सम्स होते हैं वो काफी इजी, यानी अभी भी वही कर रहे थे, बायनोमियल कोएफिशिएंट बेस्ड सम्स, बायनोमियल कोएफिशिएंट बेस्ड सम्स। तो इसमें पहला जो पॉइंट है 1 प्लस एक्स रेज टू एन। अगर 1 प्लस एक्स रेज टू एन होता है तो देखिए ये ओपन कैसे होता है, एन सी जीरो, तो एन मैं नहीं लिख रहा हूं, सी जीरो, पहले तो 1 ही आएगा, फिर प्लस C1 एक x आएगा, फिर C2 एक्स स्क्वायर आएगा, फिर C3 एक्स रेज टू क्यूब आएगा, डॉट 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 Cn एक्स रेज टू n आएगा। गॉट माय पॉइंट? अगर मैं x की जगह पर 1 लेता हूं, अगर x के जगह पे 1 लूं तो क्या होगा, 1 प्लस 1 2 रेज टू n, और यहाँ x की जगह 1 आएगा तो सब C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कितना आता है, 2 रेज टू n का C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn, हाँ ये 2 रेज टू n आता है। उसके बाद अगर मान लो कि 1 माइनस एक्स रेज टू n हो तो ये होगा C0, फिर नेक्स्ट में माइनस आती है C1x, फिर नेक्स्ट में प्लस C2x स्क्वायर, इजंट इट, फिर नेक्स्ट में माइनस C3x क्यूब, नेक्स्ट में C4 एक्स रेज टू 4 डॉट 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 Cn एक्स रेज टू n। गॉट माय पॉइंट? अगर x के जगह पे मैं 1 लूंगा अभी फिर से, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 0 का पावर 0 ही होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 बचेगा, इधर क्या होगा C0 माइनस C1, इधर 1 पुट करेंगे तो प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 डॉट 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 Cn। अगर यहां पर आप देखोगे तो C0 माइनस C1 है, C2 प्लस है, माइनस, यानी ऑड बेस वाले सब माइनस आएंगे, ऑड बेस वाले सब माइनस आएंगे, ऑड बेस वाले सब माइनस आने वाले हैं दोस्तों। अगर ऑड बेस वाले सब माइनस आएंगे तो उसको मैं इधर ले लूं तो ये क्या होगा, C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7, आधे टर्म्स इधर आ गए ऑड वाले, C0 C2 C4 C6 डॉट 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 आएंगे। तो ऑड सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट, और सबका मिलाकर कितना है सम, 2 रेज टू n। तो आधे इधर आ गए आधे उधर आ गए, तो इसका फाइनल आंसर भी कितना आएगा, 2 रेज टू n अपॉन 2। इसको ही कोई कुछ लोग क्योंकि पावर 1 है तो इसको n माइनस 1 भी लिखते हैं, ये बेस ऊपर आ जाएगा तो n माइनस 1 भी इसको लिखा जाता है दोस्तों। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दोनों, कि सबका मिला के सम 2 रेज टू n होता है, ऑड और इवन बेस वालों का सम 2 रेज टू n माइनस 1 होता है। गॉट माय पॉइंट? तो इसमें ही जो थर्ड पॉइंट है, 2 पॉइंट ऑलरेडी हमने लिखे हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू n, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समेशन, पूरा सम है ना, किसका किसका है, समेशन NCR, 1 का तो कुछ भी पावर 1 रेज टू n माइनस r एक्स रेज टू r, तो 1 का कुछ भी पावर तो 1 ही होगा, तो समेशन NCR एक्स रेज टू r 1 प्लस एक्स रेज टू n होता है। वो पूरा C0 C1 C, समेशन का मतलब क्या है दोस्तों, ये NC1
ये 1:n आएगा, x नॉट आएगा, फिर ऐसे करते करते हम ऐड ही करेंगे ना। वो इतना बड़ा लिखने की जगह मैंने उसको शॉर्ट करके समीशन बीच में दे दिया है। अगर आप लोग डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, n नीचे आएगा, ये पूरा ब्रैकेट n डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो n 1 प्लस x रेज टू n माइनस 1, isn't it, प्लस इक्वल टू समेशन NCR, तो ऐसे ही आएगा, इधर क्या आएगा r x रेज टू r माइनस 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया है ना। अभी x की जगह मैं क्या कर रहा हूं, 1 पुट करता हूं। अगर x की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, 1 प्लस 1, तो n 2 रेज टू n माइनस 1 होगा, और ये क्या होगा, समेशन NCR, इधर भी 1 आएगा, 1 का कोई भी पावर 1 होता है, तो ये भी एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो याद रखने जैसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये थर्ड रिजल्ट है जो हमको याद रखना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? यहाँ पर देखिए ये 3 क्वेश्चंस हैं। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि हमको किस तरह से CR का वैल्यू मिला था। आपको पता होगा कि 1 प्लस एक्स रेज टू n को अभी मैं कैसे लिख सकता हूँ, समेशन NCR x रेज टू r लिख सकता हूं, isn't it? तो समेशन NCR 1 रेज टू n माइनस r आएगा, एक्चुअली 1 रेज टू n माइनस r x रेज टू r, सभी ऐसे टर्म्स का समेशन है ना ये। अभी अभी मैंने आपको बताया 1 प्लस एक्स रेज टू n, ऐसे पहले क्या होगा, NC0, हाँ 1 रेज टू n x रेज टू 0, फिर क्या होगा NC1 1 रेज टू n माइनस 1 x रेज टू 1, फिर NC2 1 रेज टू n माइनस 2 x स्क्वायर, डॉट 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 NCN तक होगा ना। ऐसे सब पूरा एक्सपांडेड लिखने की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स रेज टू n को, ये सबका समेशन है तो एक ही बार में समेशन पुट किया NCR, और 1 का कोई भी पावर 1 ही होगा, और x क्या होता है, जब 0 था तो x 1 है तो x रेज टू 1 है, 2 है तो x स्क्वायर है, यानी जो भी c का बेस होता है वही x का पावर हो रहा है। तो 2 है तो 2, तो NCR 1 का कोई भी पावर 1 होगा, इसलिए 1 मैंने यहां ऐसे हर एक ऐसे टर्म्स का सम है ना, तो सम के लिए मैंने समेशन लिखा NCR x रेज टू r। गॉट माय पॉइंट? अभी इसके पहले r चाहिए था तो सीधा डिफरेंशिएट किया। अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो r नीचे उतरेगा, x रेज टू r का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, r x रेज टू r माइनस 1, पर इधर r प्लस 1 को नीचे उतारना है। अगर r प्लस 1 को नीचे उतारना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देखो डिफरेंशिएट करने से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, x 1 प्लस एक्स रेज टू n, एक समेशन NCR x रेज टू r प्लस 1। अगर x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा x रेज टू r इंटू x दोनों तरफ, तो इसका पावर तो 1 है, तो समेशन NCR x रेज टू r प्लस 1 है, तो x 1 प्लस एक्स रेज टू n। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो x ऐसे ही 1 प्लस एक्स रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस एक्स रेज टू n का n एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस, हाँ ये ऐसा इसका डिफरेंशिएट 1 प्लस एक्स रेज टू n और x का डिफरेंशिएशन 1, isn't it? तो यूवी रूल, x ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन, ये ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1, NCR ये समेशन है x रेज टू r प्लस 1 का क्या होगा, r प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, r प्लस 1 x रेज टू n का n
एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो आर प्लस वन माइनस वन यानी एक्स रेस टू आर। अभी दोस्तों देखो हमको क्या चाहिए, समेशन आर प्लस वन सी आर का वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं एक्स के जगह वन पुट करता हूं यहां पर, टेकिंग एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स का वैल्यू वन पुट किया तो एन वन प्लस वन टू रेस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो टू रेस टू एन, इजंट इट। तो वन प्लस वन टू रेस टू एन, और इधर वन पुट करेंगे यहां पर भी, तो समेशन एन सी आर आर प्लस वन और वन रेस टू आर, इजंट इट। तो ये फाइनल आंसर समेशन एन सी आर आर प्लस वन का वैल्यू क्या है, एन टू रेस टू एन माइनस वन प्लस टू रेस टू एन। इस तरह से फाइंड आउट करना है। अभी यहां पर बोला है समेशन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू कितना है, तो स्टार्ट वहीं से करना है। तो वन प्लस एक्स रेस टू एन इक्वल टू, अभी मैं डायरेक्ट लिखूं इसको क्या लिखा जा सकता, समेशन एन सी आर एक्स रेस टू आर, ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें ऊपर क्या चाहिए, एक्स रेस टू आर प्लस टू चाहिए। देखो आगे आर चाहिए था तो सीधा डिफरेंशिएट किया, आर प्लस वन चाहिए था तो पहले मैंने इधर आर प्लस वन लाया, अभी यहां पर आर प्लस टू चाहिए तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर करता हूं। अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो देखो यहां पर एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स रेस टू एन समेशन एन सी आर, अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू आर प्लस टू पावर में दो टू ऐड हो जाएंगे, इन्हें दो एक्स ऐड हो जाएंगे। अभी डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन यूवी से एक्स स्क्वायर, ऐसे ही एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस वन प्लस एक्स रेस टू एन, ऐसे ही एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स इक्वल टू समेशन एन सी आर एक्स रेस टू आर प्लस टू का क्या होगा, आर प्लस टू एक्स रेस टू आर प्लस वन होगा पावर में, एक्स रेस टू एन एन एक्स रेस टू एन प्लस वन, इजंट इट। आर प्लस टू एक आर माइनस हो जाएगा। उसके बाद अभी एक्स रेस टू टू ही आया है पर एक्स रेस टू वन भी चाहिए, तो और एक यहां पर जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया था, यहां पर एक बार डिफरेंशिएट किया था तो और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स रेस टू आर प्लस वन तो है ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इजंट इट। तो पहले इन दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा, ये क्या होगा, यूवी रूल, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही एन ऐसे ही वन प्लस एक्स रेस टू, इसका कितना होगा, वन प्लस एक्स रेस टू एन माइनस वन का वन प्लस एक्स रेस टू, इसका कितना आएगा n माइनस वन, नीचे n एक्स स्क्वायर का कैसे आता है 2x, एक्स रेस टू एन का क्या होता है n एक्स रेस टू n माइनस टू, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा n वन प्लस एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, इजंट इट। ये दोनों का भी यूवी रूल करेंगे तो ये क्या होगा, पहले 2x ऐसे ही, इन दोनों का भी यूवी चलेगा, इन दोनों का 2x ऐसे ही n वन प्लस एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस वन प्लस एक्स रेस टू एन, ऐसे ही 2x का 2 आएगा डिफरेंशिएशन, इन दोनों का यूवी और इन दोनों का यूवी, और इस साइड आपको समझ रहा है, पहले इन दोनों का यूवी ये टर्म, दूसरा टर्म, इन दोनों का यूवी एक टर्म, तो टोटल 4 टर्म्स आएंगे, इसके 2 इसके 2, और यहां पर ऑलरेडी समेशन एनसीआर है r प्लस टू, ऐसे ही x रेस टू n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x रेस टू n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x रेस टू n माइनस वन, तो r प्लस वन में से माइनस वन करेंगे तो r, अगर x के जगह अगर 1 पुट करेंगे हम लोग तो पुट x इक्वल टू 1, तो यहां पर 1 हो जाएगा, तो ये कितना होगा n
माइनस 1, इधर 1 पुट करेंगे तो 2 रेज टू n माइनस 2 प्लस इधर भी 1 पुट करेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2n, 1 प्लस 1 2 रेज टू n माइनस 1, यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो 2n 2 रेज टू n माइनस 1 प्लस ये कितना होगा 2 रेज टू n, इजंट इट, ये n माइनस 2 हो जाएगा। तो समेशन एन सी आर आर प्लस 2 आर प्लस 1 और इधर भी 1 पुट करेंगे तो ऐसा आता है। यानी कभी भी r या जो भी टर्म इधर पीछे हो तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको पहले उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अभी एक्स स्क्वायर था तो यहाँ हमको जनरल टर्म कि 1 प्लस एक्स रेज टू एन से ही स्टार्ट होता है। 1 प्लस एक्स रेज टू एन का क्या होता है, समेशन एन सी आर एक्स रेज टू आर। ये समझा दोस्तों, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, इसका एक टर्म, इसका एक टर्म, इसका दूसरा टर्म। ये इसके 2 टर्म्स आएंगे 1 2 और इसके 1 2 और इधर तो r प्लस 2 वैसा ही है। गॉट माय पॉइंट? समझा? एक बार पेन पेंसिल बहुत ही इजी है। जो भी पीछे चाहिए होता है वो x का पावर होना चाहिए, जो भी पीछे चाहिए होता है वही x का पावर होना चाहिए। अभी यहां पर देखो कि नेक्स्ट सम क्या है, आर स्क्वायर चाहिए। अभी देखो 1 प्लस एक्स रेज टू एन, ऐसे ही आएगा क्या, स्टार्ट समेशन एन सी आर एक्स रेज टू आर, पीछे आर स्क्वायर चाहिए, यानी आर को नीचे उतारना है, इजंट इट। आर यहां पर r प्लस 1 को नीचे उतारना था तो डिफरेंशिएट करने के पहले मैंने x का पावर r प्लस 1 किया। यहां r प्लस 2 नीचे चाहिए था तो डिफरेंशिएट करने के पहले मैंने क्या किया, x का पावर r प्लस 2 बनाया। जिसको भी नीचे उतारना है उसका पावर, x का पावर उतना होना चाहिए। अभी यहां पर x रेज टू r है तो यहां पर r को नीचे उतारना है तो पहले एक तो r स्क्वायर चाहिए ना, एक तो r मिल जाए, पहले तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि r को नीचे चाहिए ना, 2 r नीचे चाहिए तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो n x रेज टू n माइनस 1। उसके बाद एक बार r नीचे आया तो समेशन एन सी आर r x रेज टू r माइनस 1 आ जाएगा। अभी देखो डिफरेंशिएट अभी फिर से करूंगा तो r माइनस 1 नीचे आने वाला है, पर r माइनस 1 तो नीचे नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, और एक बार r नीचे आया तो r स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x करता हूं। देखो मल्टीप्लाई बाय x करूंगा तो क्या हो जाएगा, n x 1 प्लस x रेज टू n माइनस 1, इजंट इट। और इधर समेशन एन सी आर आर एक्स रेज टू आर माइनस 1 के साथ एक आर एक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 1 प्लस 1 चले जाएगा तो एक्स रेज टू आर हो जाएगा, इजंट इट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो n ऐसे ही x 1 प्लस एक्स रेज टू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x रेज टू n का n x रेज टू n माइनस 2, n x रेज टू n माइनस 2। एक बार x रेज टू n का क्या था, n x रेज टू n माइनस 1, तो ऑलरेडी n माइनस 1 था तो n माइनस 2। उसके बाद 1 प्लस एक्स रेज टू n माइनस 1 ऐसे ही, और x का डिफरेंशिएशन 1, और यहां पर समेशन एन सी आर आर एक्स रेज टू आर का कितना होगा, r x रेज टू r माइनस 1, x रेज टू n का क्या होता है n x रेज टू n माइनस 1। फिर से x के जगह 1 पुट कीजिए दोस्तों, अगर x के जगह 1 पुट करेंगे तो n बाहर बचेगा, अंदर 1 n माइनस 1 और 1 प्लस 1 2 n माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 2 n माइनस 1 1। तो समेशन एन सी आर आर स्क्वायर,
ये 1 की जगह ये पुट करेंगे तो ये फाइनल आंसर r² NCR आना चाहिए, isn't it? तो इस तरह से जो भी x के पहले आते हैं उसको इस तरह से अरेंज करके डिफरेंशिएशन, अगर NCR के साथ r मल्टीप्लाई हो या r+1 मल्टीप्लाई हो तो वो x का पावर होना चाहिए। सिंपल चीज वो है कि वो x का पावर होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन में वो x⁻n में x⁻n का डिफरेंशिएशन n, x⁻n-1 में वो नीचे आकर गिरता है। तो कभी भी समेशन में NCR के जो भी पीछे r अगर मल्टीप्लाई में हो तो आपको वो इस साइड होना मिलना चाहिए। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आएंगे। इस तरह के बहुत सारे सम्स एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि r+1 डिनोमिनेटर में, अगर r+1 डिनोमिनेटर में हो तो स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे, न्यूमरेटर में था तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे अभी और डिफरेंशिएट कर रहे थे। अभी 1 + x⁻n क्या होता है, समेशन NCR x⁻r। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन में अभी क्या होता है, ऐसे सम्स में बस आते तो नहीं है, ऐसे सम्स कभी भी एग्जाम में नहीं आए हैं, पर फिर भी अगर आ जाए तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 1 + x⁻n+1 अपॉन n+1 होता है, isn't it? और यहाँ पर समेशन NCR ऐसे ही x⁻r का x⁻r+1 अपॉन r+1 इंटीग्रेशन होगा। अभी इसके स्टेप के बाद इसको लिमिट लगाना है 0 से लेकर x तक, इसको कोई लिमिट नहीं लगाना है। तो इसको 0 से लेकर x तक लिमिट लगाएंगे तो ऊपर 1 + x आएगा, n+1 अपॉन n+1 माइनस 0 लगाएंगे तो 1 + 0 1 अपॉन n+1 रेस्ट इक्वल टू समेशन NCR x⁻r+1 अपॉन r+1। अगर x के जगह आप 1 पुट करते हो तो ये क्या होगा, 1 + 1 2 n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+1, ये आंसर होगा। और इधर x की जगह 1 पुट करेंगे तो NCR का समेशन अपॉन x की जगह 1 तो अपॉन r+1। दिस इज द फाइनल आंसर वी गेट, isn't it? ये फाइनल आंसर हमको मिलता है NCR का। गॉट माई पॉइंट? उसके बाद नेक्स्ट सम है CR, कोई भी CR, C का जो कोएफिशिएंट है ये 20R, यानी n की वैल्यू 20 है। NCR को हम लोग n ऊपर r नीचे और ऐसे राउंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। काफ़ी जनों को पता होगा, पर जिनको पता नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ। तो इधर n की वैल्यू 20 दी गई है और r दिया गया है और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कभी भी देखिए, अगर सिर्फ इवन की वैल्यू फाइंड करनी हो या सिर्फ ऑड की वैल्यू फाइंड करनी हो और एक ही टर्म हो, सिर्फ इवन की फाइंड करनी है, सिर्फ ऑड की फाइंड करनी है, अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो हमको पता है, देखिए कैसे करना है। 1 + x⁻n क्या होता है, 1 + x⁻n C0 होगा, 1 का पावर n और x का पावर कुछ नहीं होगा। फिर C1 होगा, C1 में क्या है x, फिर C2 x², एक एक करके x की वैल्यू बढ़ते जाएगी। फिर C3 x³ ... Cn या x⁻n, isn't it? ऐसे रहेगा। अभी यहाँ n की वैल्यू तो 20 है, तो 1 + x⁻20 अगर मैं खोलूं तो ये लिखा जाएगा C0 + C1 x + C2 x² ... C20 x20। पर अल्टरनेट प्लस माइनस भी है। अभी अल्टरनेट प्लस माइनस हो, C0 C2 C4 और सिर्फ इवन टर्म्स चाहिए ना। देखिए, जब अगर ऐसे हो, अल्टरनेट प्लस माइनस हो, सिर्फ इवन हो, सिर्फ ऑड हो, तो x के जगह i को पुट करना है। x के जगह क्या पुट करना है, i पहचानते हैं ना, i कॉम्प्लेक्स नंबर वाला i, तो 1 + i⁻20, ये और एक टेक्निक है, 1 + i। तो यहां पर क्या आएगा, देखो C0 + C1 x की जगह i,
फिर C2 x का स्क्वायर, C3 I का क्यूब, C4 I रेज टू 4, C5 I रेज टू 5, ऐसे करते करते C20 I रेज टू 20 होगा। अभी C0 ये C1 I, C स्क्वायर I स्क्वायर कितना होता है -1, तो देखिए ये -1 तो ये -C2 हो जाएगा। I क्यूब क्या होता है, I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर तो -1 होगा, तो ये क्या होगा C3 इंटू -I, फिर I रेज टू 4 C4 होगा, I रेज टू 4 तो 1 आता है, फिर C5 I रेज टू 4 और I है, I रेज टू 4 1 तो सिर्फ I बचेगा, फिर C6 I रेज टू 6 होगा, I रेज टू 6 कितना होगा, I रेज टू 4 I स्क्वायर, तो I रेज टू 4 1 और I रेज टू I का स्क्वायर -1 तो ये -1 आएगा। ऐसे करते करते अगर आप ध्यान से देखोगे तो C0 में कोई I नहीं है, C2 में कोई I नहीं है, C4 में कोई I नहीं है और C6 में कोई I नहीं है, और सब में C0 प्लस है, C2 माइनस है, C4 प्लस है, C6 माइनस है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ रहा है, और सब में I नहीं है, I नहीं है यानी, और ऑड वालों में सब में I है, ऑड वालों में सब में I है, C1 के पास भी I है, C3 के पास भी I है, C5 के पास भी I है, तो C7 के पास भी I है, तो जो भी इवन टर्म्स हैं उनके पास I नहीं है, यानी वो रियल पार्ट कहलाएंगे। यानी C0 माइनस C2 प्लस C4 प्लस माइनस C6 के पास I नहीं है, means these are real parts। तो 1 प्लस ये इसके रियल पार्ट 1 प्लस I रेज टू 20 है, तो 1 प्लस I रेज टू 20 ये इस साइड है ना, यानी ये भी कुछ I के साथ होंगे कुछ I के साथ नहीं होंगे, isn't it? तो 1 प्लस I रेज टू 20 को मैं कैसे लिखूंगा, A प्लस IB, इसका आंसर तो क्या आएगा, A प्लस IB, फाइनली A प्लस IB के फॉर्म में ही आएगा, एक रियल पार्ट होगा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ A की जगह क्या आएगा, C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6, ये वो कोएफिशिएंट्स हैं जिनके पास I नहीं है, जिनके पास I नहीं है, और C1 C3 C5 C1 C3 माइनस में है, C5 ये डॉट डॉट डॉट, ये वो वाले टर्म्स है जिनके पास I है, isn't it? इन लोगों C0 C-2 इनके पास I नहीं है, इन सबके पास C1 वगैरह के पास I है, तो मैं इसका आंसर निकालता हूं। अगर इसका आंसर जो भी आएगा तो जो A मिलेगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, जो B मिलेगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 प्लस I रेज टू 20 का मैं निकालता हूं। अगर ध्यान दो तो 1 प्लस I रेज टू 20 तो मुझे पता नहीं है, पर 1 प्लस I का स्क्वायर इसको रेज टू 10 लिख सकते हैं। अभी 1 प्लस I का स्क्वायर क्या होगा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर रेज टू 10, तो I स्क्वायर कितना होगा, -1, तो -1 प्लस 1, I स्क्वायर I कितना है, √-1, तो I स्क्वायर -1 होगा, तो +1 -1 कैंसिल, तो 2 रेज टू I रेज टू 10 होगा, तो ये राइट है, तो ये क्या होगा 2 रेज टू 10 I रेज टू 10 +1 और ये तो कैंसिल हो जाएगा, isn't it? तो I 2 रेज टू 10, I रेज टू 10 को क्या लिख सकते हैं, I रेज टू 8 और I स्क्वायर, I रेज टू 8 का वैल्यू I रेज टू 4 के जो भी पावर्स होते हैं I स्क्वायर -1 है,
आई रेस टू 4 क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 +1, यानी ये 2 रेस टू 10 और ये +1 होगा, आई स्क्वायर -1, तो अगर ध्यान दोगे तो -2 रेस टू 10 आंसर आएगा, इजंट इट। और इसमें कोई आई है ही नहीं, इसका मतलब हमारा इसका आंसर, रियल पार्ट का आंसर -2 रेस टू 10 है, इसका +0 आए है और इनका आंसर 0 है, यानी C0 -C² + C रेस टू 4 -C6, ये -2 रेस टू 10 है, और C1 -3, यहाँ पर तो एक चाहिए, मैंने आपको दोनों निकाल के दिखाए कि इसका आंसर 0 होगा। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट भी ऐसा ही सम है जिस लाइंस पे हमने किया है। देखिए CR रिप्रेजेंट करता है 25R को, यानी n की वैल्यू R है, और यहाँ पर हमको फाइंड करना है C1 -C3 + C5 -C7 ... तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये फाइंड करना है हमको, तो 1 + x रेस टू 25, इजंट इट। ये स्टार्ट कहाँ से होगा, C0 + C1 x + C2 x² ... C25 तक लिखा जाएगा, पर क्योंकि मेरे को सिर्फ ऑड चाहिए और प्लस माइनस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 1 + I रेस टू 25, 1 + I रेस टू 25 का लेता हूं, तो x की जगह ये C0 होगा, प्लस क्या होगा C1I + C2I² + C3I³ + C4I रेस टू 4 ... C25 x रेस टू 25, यानी I रेस टू 25 होगा, इजंट इट। तो ये 1 + I रेस टू 25 इधर होगा, अगर आप ध्यान दो तो C0 C1I + C2I² की जगह क्या आया, -1, फिर C3, तो I³ की जगह क्या होगा, I² इंटू I² कितना होता है -1, तो ये लिखा जाएगा -I, फिर C4 I रेस टू 4 का वैल्यू कितना है 1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 + I रेस टू 25 में के दो पार्ट्स होंगे, C0 C² C रेस टू 4, इजंट इट। तो ये C0 C² C रेस टू 4 इन सबके पास आए नहीं है, तो ये C0 -C2 + C4 ये ... एक पार्ट होगा, प्लस I, और ये क्या होगा C1, ये क्या होगा I कॉमन आया तो -C3 + C5 - C7 ... होगा, यानी ये क्या है, रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अभी मैं क्या करता हूं 1 + I रेस टू 25 की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। इसकी 1 + 25 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो ये तो डायरेक्ट नहीं निकलेगी। मैं क्या करता हूं 1 + I को एक बाहर लेता हूं, कभी भी ऑड हो तो 1 + I रेस टू इसको 24 लिख सकते हैं, इजंट इट। तो 1 + I ऐसे ही आया, इजंट इट। इसको पहले जैसे 1 + I का स्क्वायर और रेस टू 12 लिख सकते हैं, इजंट इट। तो ये क्या होगा 1 + I और 1 + I का स्क्वायर A² + 2AB + B का स्क्वायर रेस टू 12, तो 1I² कितना आएगा -1, कैंसिल होगा, तो यहां पर कितना आएगा 1 + I 2 रेस टू 12 I रेस टू 12 होगा, इजंट इट। क्योंकि ये 4 का पावर है I रेस टू 4 I रेस टू 4 I रेस टू 4, यानी ये पूरी तरह 1 ही है, तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे I रेस टू, ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये 2 रेस टू 12 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 रेस टू 12 + I 2 रेस टू 12। तो हमको क्या चाहिए, रियल पार्ट चाहिए कि इमेजिनरी पार्ट चाहिए? यहाँ तो दोनों सेम ही आए हैं, पर हमको चाहिए इमेजिनरी पार्ट C1 - C3 + C5, तो उसका वैल्यू कितना होगा 2 रेस टू 12 होने वाला है। गॉट माय पॉइंट। तो ये है
दोनों सम्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक ही डिजिट आता है और अल्टरनेट प्लस माइनस हो तो इस तरह से करते हैं दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। अभी यहाँ पर एक सम है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे बहुत बार आते हैं। तो ये क्वेश्चन सबको कैसे करने होते हैं टैकल, बहुत ही सिंपल तरीके से, मैंने ट्रिक भी पहले भी बताई है आपको। तो क्या करना है कि देखो सी नॉट का स्क्वायर है, तो सी नॉट के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सी नॉट इंटू सी नॉट प्लस सी वन इंटू सी वन प्लस सी टू इंटू सी टू, इजंट इट, डॉट 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 सी एन इंटू सी एन लिख सकते हैं नहीं। और उसके बाद मैंने बोला अगर ऐसे दो हो तो एक को फ्लिप करना है, और सब एक को फ्लिप करेंगे तो ये एन सी नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, एन सी जीरो है, एन सी आर क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो यहां आर की वैल्यू जीरो है, हमको दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं, ये एन सी नॉट है, कुछ नहीं है, नहीं इसको एन सी नॉट पकड़ते हैं, एन सिर्फ एक ही चाहिए हमको, एन माइनस आर है तो एन माइनस जीरो यानी एन होगा। और ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक मैंने बताई थी आपको, ट्रिक बताई थी मैंने कि ऐसे सम में दो हो तो एन सी आर हो और दूसरा जो भी हो तो ऊपर वाले हाँ एन सी आर हो। ट्रिक मैंने क्या बताई थी, एन सी ऊपर वाले को भी जोड़ना है और नीचे वाले को भी, एन सी आर माइनस वन है तो दोनों को ऊपर वाले को भी जोड़ना है, नीचे वाले को भी जोड़ना है। ऐसी ट्रिक आज ही हमने डिस्कस की है, तो सिर्फ पहला लेना है, तो n प्लस एन, इसका आंसर 2n सी एन होगा सिंपली। 0 प्लस एन ऊपर वाला भी जोड़ना है, नीचे वाला भी जोड़ना है। इसमें भी ये एन सी जीरो है, मेरे को एक ही चाहिए, बाकी के चाहिए ही नहीं, तो एन सी जीरो, इसको फ्लिप माराऊंगा तो ये आर की वैल्यू 1 है तो n माइनस 1 आएगा, एन सी आर इक्वल टू एन सी आर एन माइनस आर, तो आर की जगह 1 है तो n माइनस 1 एक ही लेना है, तो ऊपर वाले ऐड कर लो 2n और नीचे 0 प्लस एन माइनस 1 यानी n माइनस 1 ही होगा। इधर भी सी नॉट सी टू है तो एन सी जीरो और दूसरे को क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस टू, एन सी आर एन सी एन माइनस आर, तो ये क्या होगा 2n 0 प्लस एन माइनस टू एन माइनस टू। गॉट माय पॉइंट, ये होगा। और इधर अल्टरनेट प्लस माइनस हो, इजंट इट, तो इसका वैल्यू यहां तो 0 आता है, अगर n ऑड होगा इधर आपको n की वैल्यू दी जाएगी, या तो इसका वैल्यू अगर n इवन होता है तो इसका वैल्यू आता है एन सी एन माइनस 1, शायद एन सी टू माइनस 1 रेज टू एन माइनस एन बाय 2, ये इसका आंसर ऐसे आता है, ये रट लेना है। तो ये है आज के सम्स जो कंप्लीटली सी पे बेस्ड थे और बायनोमियल कोएफिशिएंट पे बेस्ड थे, उनके सम पे बेस्ड थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था आज का, जो भी है थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा सा ट्विस्ट टाइप के क्वेश्चंस थे। तो आपको यानी क्या करना है कि ध्यान देकर एक बार सॉल्व करना है, कुछ नहीं समझे तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा, पर आपको ये एक बार ध्यान से सॉल्व करने। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। अभी कुछ 15-20 मिनट का भी नहीं बोलूँगा, 10 मिनट का, उसका मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप ये फॉलो कीजिए। गॉट माय पॉइंट, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।